हैं कि कोई जन्म से अपराधी नहीं पैदा होता। कई अपराधी ऐसे भी होते हैं जो कि ज़िंदगी की शुरुआत में काफ़ी अच्छे इंसान हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से वो इतने खतरनाक अपराधी में बदल गए जिनसे दुनिया खौफ खाने लगी। ऐसा ही एक अपराधी था जेफ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जेफ एक अच्छे इंसान से बन गया जेफ द किलर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी की शुरुआत में जेफ भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी और उनको शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुआ था। जेफ के घर में उसका एक छोटा भाई था और उसके माँ बाप। जेफ का परिवार एक सुखी परिवार था। जेफ भी एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हर किसी की मदद करता था। वो एक अच्छा बड़ा भाई था और साथ ही साथ एक अच्छा बेटा भी। लेकिन अचानक से फिर आया एक ऐसा दिन जिसने जेफ को बदल के रख दिया। सुबह सुबह का वक्त था। जेफ और उसका छोटा भाई किसी काम से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से रास्ते में उन्हें कुछ 4-5 बदमाश लड़के मिलते हैं। जेफ और उसका छोटा भाई उन्हें नज़रअंदाज करके वहाँ से गुजर ही रहा था। तभी अचानक से उन बदमाशों में से एक बदमाश ने जेफ को बोला, क्या हो गया भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो? तुम्हें यहाँ पहले तो नहीं देखा, नए आए हो क्या? जेफ समझ चुका था कि ये सब सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं उनका, इसलिए जेफ ने बोला कि देखो, मेरे पास जान पहचान करने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, हमें परेशान मत करो। और ये कह के जेफ और उसका छोटा भाई वहाँ से जाने लगे। तभी अचानक से उन 5 बदमाशों ने जेफ और उसके भाई को घेर लिया और जेफ और उसके भाई को परेशान करने लगे। शुरुआत में तो जेफ ने उन 5 बदमाशों को समझाते हुए कहा कि उन दोनों को जाने दे, लेकिन वो 5 बदमाश थे कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे उन 5 बदमाशों ने जेफ के छोटे भाई को परेशान करना शुरू कर दिया, और जब बात जेफ के छोटे भाई पे आई तो जेफ से रुका नहीं गया और वो हाथापाई पे आ गया। उसने उन 5 बदमाशों को काफ़ी बुरी तरह मारा और वो 5 बदमाश समझ गए कि जेफ से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है, और वो सारे वहाँ से तुरंत भाग गए। जेफ को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन बात उसके भाई पे आ गई थी, जिसकी वजह से उसे हाथ उठाना ही पड़ा। और जब वो 5 बदमाश वहाँ से भाग गए तब जेफ ने अपने भाई से वहाँ से जाने के लिए कहा और वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। जेफ और उसका छोटा भाई आपस में बात करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने आसपास चेक किया तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया और उन्हें लगा कि ये उनका वहम है। वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहे, लेकिन तभी अचानक से वो 5 बदमाश वापस आ गए और उन 5 बदमाशों ने अपना बदला लेने के लिए जेफ के मुंह पे एक खतरनाक केमिकल फेंक दिया, जिसकी वजह से जेफ वहीं पर तड़प के चिल्लाने लगा। वो 5 बदमाश वहाँ से भाग गए और वो काफ़ी खुश हो रहे थे। जेफ वहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ पागलों की तरह तड़प रहा था। जेफ का छोटा भाई ज़्यादा ही छोटा था। उसे पता था कि उसके भाई को अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी मौत पक्की है। जेफ का छोटा भाई जैसे तैसे हिम्मत करके जेफ को हॉस्पिटल तक लेकर गया। डॉक्टर ने भी केस को सीरियसली लिया और जेफ का ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दिया। जेफ के घर वालों को इस बारे में बताया गया और उसके घर वाले हॉस्पिटल में पहुंचे। जेफ के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्हें सिर्फ एक ही चिंता खाई जा रही थी, कहीं जेफ के चेहरे को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच जाए। जेफ का छोटा भाई भी रोए जा रहा था। आखिरकार कई घंटों की ट्रीटमेंट के बाद जेफ को होश आया। जेफ के पूरे चेहरे पे पट्टी लगी हुई थी। फिर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, मेरे फेस की कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है क्या? जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि देखो जेफ, जो तुम्हारे चेहरे पे केमिकल फेंका गया है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तुम्हारे चेहरे को नुकसान तो काफ़ी पहुंचा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे चेहरे को जितना हो सके उतना ठीक करें। मैं फ़िलहाल तुम्हें अभी डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे तुम्हें कल फिर से आना है। हम तुम्हारी पट्टी को बदलेंगे और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम इस पट्टी के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करो। जेफ काफ़ी ज़्यादा उदास था, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्से में। उसके दिमाग में सिर्फ उन 5 लड़कों का खून करने का ख्याल घूम रहा था।
उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पर आ गया। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं कैसा दिख रहा हूँगा, क्या मैं कभी वापस पहले की तरह हो पाऊँगा, मेरा चेहरा कैसा होगा, मेरे साथ अब क्या होगा। इन्हीं सब ख्यालों से परेशान जेफ अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और अचानक से रात के 12 बजे उसके दिमाग में एक ख्याल आया। डॉक्टर ने नॉर्मल पट्टी की है, मैं एक बार खोल के देख ही लेता हूँ कि मेरा फेस दिख कैसा रहा है, कहीं ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा। और वो अपने बाथरूम में चला आता है। वो शीशे के सामने अपने पट्टी को धीरे धीरे खोलता है और जैसे ही पट्टी पूरी खुलती है और उसका शक्ल उसे आईने में दिखती है, वो पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। जेफ अपने चेहरे को देख के बुरी तरह से टूट जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जेफ कई घंटों तक रोता रहता है अपने बाथरूम में और आखिरकार वही होता है जिसका डर था। जेफ अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वो किचन में जाता है और एक नाइफ उठा कर लेकर आता है। वो हमेशा अपने चेहरे को हंसता हुआ देखना चाहता था। वो अपने ही चेहरे को चाकू से फाड़ देता है और अपने चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल बना देता है और ऐसा करके उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। जेफ पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और वो उसी चाकू के साथ अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और जब उसकी माँ जेफ को देखती है तो वो अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाती। जेफ ने अपने चेहरे को इस तरह से बना लिया था कि जैसे कोई राक्षस हो। जेफ की माँ बुरी तरह से घबरा जाती है और जेफ को देख के चिल्लाने लगती है। जेफ अपना मानसिक संतुलन खो ही चुका था और उसने अपने ही माँ बाप को मौत की नींद सुला दिया। अपने पेरेंट्स की चीख सुन के जेफ का छोटा भाई रूम में आया और उसने जो देखा उसे देख के उसका दिल मानो थम सा गया। जेफ का भाई रोने लगा और जेफ को उल्टी सीधी बातें कहने लगा और उन बातों से गुस्सा होकर जेफ ने अपने भाई को भी मौत की नींद सुला दिया। सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि उस रात से जेफ को कहीं पर भी नहीं देखा गया और आज तक ना ही जेफ पकड़ा गया है। और कुछ दिनों बाद ही उन 5 बदमाशों की लाश एक नाले में मिली। उनकी लाशें बुरी तरह से चीर फाड़ दी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उनकी जान ली हो। लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि उनका हत्यारा और कोई नहीं, जेफ द किलर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कई लोग जेफ द किलर को रियल मानते हैं और कई लोग कहते हैं कि जेफ द किलर सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।